हेलो कोडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे पाइथन की 65 वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एस एच यू टिल मॉड्यूल के बारे में। कुछ लोग इसको एस एच यू टिल भी बोलते हैं। हम इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में इसको बोलेंगे शुटिल मॉड्यूल। तो देखते हैं शुटिल मॉड्यूल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ओएस मॉड्यूल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तब हमने देखा था कि हमारी कुछ एरर्स फेस कर रहे थे हम, और यही शुटिल मॉड्यूल हमारी उन एरर्स को रिजॉल्व करेगा। जब हम बात करेंगे लार्ज डेटा सेट्स की, जब हमको काम करना होगा बहुत ज़्यादा फाइल्स के साथ में, तब ये शुटिल मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो शुटिल मॉड्यूल क्या करता है? शुटिल मॉड्यूल सिंपली आपके हाई लेवल ऑपरेशंस फाइल के ऊपर जब भी आपको कराने पड़ेंगे, जैसे कि किसी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्री लाइक स्ट्रक्चर वाली आपका कोई फ़ोल्डर है जिसमें नेस्टेड फ़ोल्डर्स आपके क्रिएट कर रखा है आपने, उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अगर आपको फाइल्स को कॉपी कराना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुटिल मॉड्यूल ऑफर्स हाई लेवल ऑपरेशन ऑन फाइल लाइक कॉपी, क्रिएट, रिमोट ऑपरेशंस ऑन द फाइल। तो शुटिल मॉड्यूल्स हाई लेवल ऑपरेशंस को ऑफर करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इट कम्स अंडर पाइथन स्टैंडर्ड यूटिलिटी मॉड्यूल। ये पाइथन का यूटिलिटी मॉड्यूल है, यानी बिल्ट इन मॉड्यूल है। और आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके आपके स्किल्स बेस के हिसाब से भी, और आपके इंटरव्यू पर्पस पे भी आपके शुटिल मॉड्यूल आपको पूछ सकते हैं। दिस मॉड्यूल हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपी एंड रिमूवल ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। हम बात करते हैं 100-200 फाइल्स की, फोल्डर्स की, लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पे जाते हो तो वहाँ बात होती है मिलियंस, थाउजेंड्स, इस इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ फाइल की। तो ये एक मॉड्यूल ऐसा है जो आपको थाउज़ेंड मिलियंस नंबर की फाइल्स के साथ वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ हम इस मॉड्यूल को समझेंगे, और कुछ हम एक प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा कि मैं इस मॉड्यूल को किस तरीके से यूज़ करता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ इस मॉड्यूल को, बताऊँगा किस तरीके से काम करता है, और मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा। हम जो पाइथन प्रोग्राम तो लिखेंगे, इसके अलावा मैं खुद एक प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँगा शुटिल मॉड्यूल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट वी कैन डू यूजिंग शुटिल मॉड्यूल। कॉपी कर सकते हैं फाइल्स को सिंपली। हम कॉपी के साथ में उसको फाइल का मेटा डेटा को भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि वो फाइल कब क्रिएट हुई है, उसका जितना मेटा डेटा है, कब एडिट हुई है वो फाइल। इसी के साथ में हम फाइल्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसी फाइल्स को और डायरेक्टरीज को रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं गाइस शुटिल मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है और पाइथन के अंदर मैंने एक नई फाइल को क्रिएट कर लिया है शुटिल मॉड्यूल पी वाई नाम से। अभी के लिए इस वीडियो के लिए हमने एक नई फोल्डर क्रिएट करा है, जिसके अंदर मैंने हमारे एक शुटिल नाम का रूट फोल्डर है, जिसके अंदर हमारी एक शुटिल मॉड्यूल डॉट पी वाई नाम से फाइल है। अगर मैं इसकी डायरेक्टरी आपको बताऊं, अगर मैं इसकी डायरेक्टरी यहाँ पर आपको बताऊं, तो ये हमारी डायरेक्टरी है। हमारा एक शुटिल नाम का फाइल है, उसके अंदर हमें टेम्प नाम की फाइल है, और टेम्प टू नाम की फाइल में हमारे पास एक फाइल डॉट फाइल नाम की एक फाइल है। लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले शुटिल नाम के मेथड को अगर आपको यूज करना है मॉड्यूल को, तो आपको शुटिल नाम का मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। प्रिंट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये मॉड्यूल है वो कहाँ से आ रहा है। मॉड्यूल का जो डेस्टिनेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, पाइथन का वर्जन है 3.12। लाइब्रेरी नाम की फाइल के अंदर कौन सी लाइब्रेरी है। तो इसका मतलब जो शुटिल नाम की फाइल के साथ आप काम कर रहे हैं, मॉड्यूल के साथ काम कर रहे हैं, वो एक पाइथन की इनबिल्ट लाइब्रेरी है, शुटिल लाइब्रेरी, जिसका यूज करके आप एडवांस लेवल पर फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शुटिल नाम के मॉड्यूल की कॉपी नाम के मेथड की। मैं क्या करूंगा, शुटिल डॉट कॉपी लिखूंगा, और कॉपी के अंदर आपको दो चीजें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या कॉपी कराना है, तो हम लेट्स सी, मैं यहाँ पर कॉपी कराने की कोशिश कर रहा हूँ फाइल डॉट नाम की फाइल को। इसको टेम्प और टेम्प टू नाम का जो फोल्डर है, इसको एक फोल्डर नीचे ले आऊंगा, यानी टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर कॉपी कराऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर टेम्प। अब आप देखिए, इसको जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको डायरेक्टरी में ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हमने जो फाइल डॉट फाइल है उसको यहाँ पर कॉपी करा दिया। पहले यहाँ पर फाइल डॉट फाइल नहीं थी, लेकिन जब भी हम काम करते हैं कॉपी के साथ में, तो कॉपी हमेशा फाइल को डुप्लीकेट करता है, सिर्फ उसका मेटा डेटा को पास नहीं करता। मेटा डेटा इन द सेंस फाइल कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाई हुई थी, ये सब चीजें उस डुप्लीकेट फाइल के लिए नई क्रिएट कर देता है। किस तरीके से, मैंने ये जो फाइल नई कॉपी करी है उसके अंदर सारा मेटा डेटा रिप्लेस हो चुका है। आप देखिए, हमने वो फाइल जो हमारी प्रीवियस फाइल थी वो हमने क्रिएट करी थी 5:16 17:16, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ रहा 18:50, यानी 6:50। मैं चाहता हूँ कि कुछ सी भी फाइल के साथ जब मैं काम करूँ तो उसका मेटा डेटा साथ के साथ कॉपी हो। तो वो कैसे होएगा,
लेट्स सी मैं अभी के लिए इस फाइल स्टेटमेंट को डुप्लीकेट करके कॉपी टू का यूज करूंगा और सेम फाइल को रूट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कराऊंगा। मैं सेम फाइल को रूट डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कराऊंगा। सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफिक। लेट्स सी अगर मैं ये यूज करूंगा, मैंने अब देखिए मेरी यहाँ पर फाइल डॉट फाइल आ चुकी होगी। मैं इसको जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई होगी। लेट्स सी यहाँ पर अभी हमारी फाइल नहीं आई है। फाइल को मेरे को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक नई फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। मैं लिखूंगा मैं लिखूंगा न्यू और रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारी न्यू नाम की फाइल के नाम से हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। हमारे सून वो फोल्डर के अंदर हमारी न्यू नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है। अभी अगर मैं आपको वापस डायरेक्टली बताऊं तो हमने क्या करा, हमने इस फाइल को मेटा डेटा के साथ कॉपी करा है। तो मैंने इस फाइल को अभी क्रिएट करा है, लेकिन इसका मेटा डेटा आप देखिए 17:16 इसने कब मॉडिफाई हुई थी, 17:16 पे। क्योंकि हमने उस फाइल को, जो हमने इसकी पेरेंट फाइल है, वो 17:16 पे कॉपी हुई है, तो उसका सारा जितना मेटा डेटा था वो सारा इस फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप कॉपी टू मेथड का यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने देख लिया कि फाइल्स को किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। अब बात आती है कि फोल्डर्स को किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। फोल्डर को कॉपी करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली कॉपी ट्री नाम के मेथड का यूज करना है। उसमें आपको सबसे पहले कौन से फोल्डर को कॉपी करना है वो लिखना है और कौन सा नया फोल्डर क्रिएट करना है। लेट्स से मैं माय नाम से एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हमारा एक माय नाम से फोल्डर क्रिएट होगा। सेम टू सेम डुप्लीकेट एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, कुछ भी चीजें अलग नहीं है इस फोल्डर के अंदर। तो ये हमारा हो गया फोल्डर क्रिएट करना। अब बात होती है कि फाइल्स को मूव कैसे करते हैं। फाइल को मूव इन दी सेंस किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। मूव करने के लिए सिंपली फाइल का नाम होएगा पहले। फाइल का नाम है हमारा, लेट्स सी हमने एक न्यू नाम की फाइल क्रिएट करी थी। इसी फाइल को मैं चाहता हूँ कि हमने जो नया फोल्डर क्रिएट करा माय नाम से, उस माय नाम के फोल्डर के अंदर इसको मूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो न्यू नाम की फाइल करी थी वो माय नाम के अंदर फोल्डर के अंदर मूव हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फोल्डर क्रिएट करा था उसके अंदर हमारी न्यू नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो ये हमारा मूव हो गया। अगर मैं बात करूँ किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है, लेट्स से हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ओएस मॉड्यूल की। मैं एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और डायरेक्टरी का नाम भी लिख देता हूँ एम्प्टी। लेट्स से मैं यहाँ पर अगर ओएस मॉड्यूल का यूज करके डायरेक्टरी को डिलीट करने की कोशिश करूँ, मैं लिखूंगा os.rmdir और डायरेक्टरी का नाम है हमारा एम्प्टी। और मेरे को यहाँ पर ओएस मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एम्प्टी नाम की फाइल यहाँ पर डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। लेकिन क्या हो जब हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं हो। हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल देखा था, मैं वापस आपको बता रहा हूँ। अगर हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो हमारा एक एरर मैसेज आएगा, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ेगा शुटिल मेथड का। शुटिल डॉट आर एम और आर एम ट्री लिखकर आपको सिंपली कौन सा फोल्डर है, मेरा फोल्डर है माय। तो जैसे रन करूंगा हमारा फोल्डर सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। इसी के साथ में अगर कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप शुटिल मेथड का यूज करके फाइल को डिलीट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा os डॉट रिमूव और रिमूव करके सिंपली आपको फाइल को रिमूव करना पड़ेगा। किस तरीके से, मैं लिखूंगा os डॉट रिमूव, मैं लिखूंगा os डॉट रिमूव और मैं यहाँ पर फाइल का नाम लेट से लिखता हूँ टेम्प नाम के फोल्डर के अंदर की फाइल डॉट फाइल को। तो ये अब ये फाइल डॉट फाइल यहाँ पर से रिमूव हो चुकी है। तो ये था हमारा ओएस मॉड्यूल और शुटिल मॉड्यूल। दोनों काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन शुटिल मॉड्यूल थोड़ा एक एडवांस हो जाता है कुछ। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज के साथ जब आपको काम करना है एडवांस लेवल की, तब आपका शुटिल नाम का मॉड्यूल काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको। शुटिल नाम का मॉड्यूल से आप किसी भी डायरेक्टरी, जिसके एक नेस्टेड डायरेक्टरी की बात करूं जिसमें फोल्डर्स के अंदर फोल्डर, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स, फिर वापस फोल्डर्स, तो 7 फोल्डर, 10 फोल्डर, 1000 फोल्डर्स के साथ भी शुटिल मेथड एकदम इजीली काम कर सकता है। एक्यूरेसी की बात करो तो हो सकता है कि कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकती है आपके, लेकिन आपकी फाइल, आपके कंप्यूटर को वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बहुत थाउजेंड और थाउजेंड्स और काफी जीबी के डेटा के साथ आप हैंडल कर सकते हैं शुटिल मॉड्यूल का यूज करके। पाइथन का बहुत ज्यादा पावरफुल मॉड्यूल होता है जब आप फाइल हैंडलिंग के साथ काम करते हैं। अगर मैं बताऊं मैं इस शुटिल मॉड्यूल को कब यूज करता हूं, तो मैं काफी ज्यादा इस शुटिल मॉड्यूल को यूज करता हूं। लेट्स सी मैं अभी शुटिल मॉड्यूल मैं किस तरीके से यूज करता हूं, उसके लिए मैं हमारा एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है। मैं यहाँ पर हमने हमारा एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर क्रिएट करा है। यहाँ पर आप देखिए हमारा ट्यूटोरियल नाम से फोल्डर है। मेरे को किसी भी
पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है। लेट्स से मैं किसी ट्यूटोरियल में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को उस ट्यूटोरियल का बैकअप रखना पड़ता है हमेशा। मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, मेरा फेस कैम रिकॉर्ड करा है, मेरा इंट्रो है। लेट्स से अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो मेन के अंदर हमारी आ जाएगी सारी, जिसमें मैंने मेन के अंदर डाला है। लेट्स सी कि मैंने मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मेन के अंदर डाली है, और मेरा जो यूट्यूब का इंट्रो है वो मैंने एक नई फाइल के अंदर लिखा है। तो बार बार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो कर सकता हूँ कि बार बार इसी फोल्डर को कॉपी करता जाऊँ और डुप्लीकेट कर दूं, बार बार उसको रीनेम करूँ, तो ये काफी ज्यादा लेंथी मेथड हो जाएगा। हम एक प्रोग्रामर है, हम कोडर्स है, हमको ये सब काम आना चाहिए। किस तरीके से करेंगे, कमांड लाइन का यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन के अंदर जाऊंगा, लिखूंगा पाइथन, पाइथन के अंदर आ गया पोर्ट शूटिल, शूटिल को इंपोर्ट करूंगा, फॉर लूप रन करूंगा, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ से होगी मेरे को। लेट्स सी मेरे को यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट फोल्डर क्रिएट करा है, मेरे को यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक फोल्डर क्रिएट करना है। तो रेंज होगी हमारी 2 से लेके 11, 2 से लेके 11 या लेट्स सी हमारी यहाँ पर रेंज होगी। मैं यहाँ पर इंडेंटेशन दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा शुटिल डॉट कॉपी, शुटिल डॉट कॉपी ट्री लिखूंगा, मैं लिखूंगा शुटिल डॉट कॉपी ट्री। और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है पाइथन 1, हमारे पाइथन 1 नाम के फोल्डर को करूंगा कॉपी, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का, ताकि जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होए वैसे वैसे हमारा फोल्डर का जो नाम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे इसको रन करूंगा, आप बताइए सक्सेसफुली रन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या रन हो रहा है, पाइथन 2 3 4 6 7 8 9 10 सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर सारी क्रिएट हो गई है। काफी ज्यादा पावरफुल मेथड है, 100 1000 कितनी भी ज्यादा फाइल्स के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। आई होप आपको शूटिल मेथड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। छोटी छोटी चीजों का यूज करके, छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स का यूज करके आप आपकी पाइथन जो है वो काफी ज्यादा स्किल्स को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। मेरे ट्यूटोरियल्स अगर आप देख रहे हो तो आप एक एडवांस लेवल पे हो ही वैसे ही। तो बस यही था हमारा शूटिल मेथड। आने वाली वीडियोस में हम और काफी सारे इंटरेस्टिंग मेथड्स की बात करेंगे। अब हम आ चुके हैं पाइथन के एक एडवांस लेवल पे, जिससे हमने बेसिक सब चीजों के बारे में बात करी, इंटरमीडिएट सब चीजों के बारे में बात कर ली। अब हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी ट्यूटोरियल्स आपको बहुत कम मिलेंगे, और हम एक एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं, यानी ऐसी चीजें जो स्क्रिप्टिंग में काम आती है, बैकएंड में काम आती है, इन सब चीजों का हम बात करेंगे। अब हम सारी वीडियोस में पाइथन की जितनी वीडियो आएगी हमारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप अगर कमेंट कर दोगे इस वीडियो के नीचे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, और आप हमारे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। काफी एक इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है, काफी डिमांडिंग चीजें हैं दोनों की दोनों, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।